नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काल पढ़ेंगे आज हम कि काल क्या होता है, किस प्रकार से इसके अलग अलग भेद होते हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस बच्चे ने बाकी क्लास नहीं देखी, जो हिंदी ग्रामर है वो हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है। काल क्या होता है? काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके करने का समय पता चले और उसकी पूर्णता अपूर्णता का ज्ञान हो, उसे कहते हैं काल। ठीक है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है। वर्तमान काल वह जाता है, भूतकाल वह गया था, भविष्यत काल वह जाएगा। इस प्रकार से होता है काल 3 प्रकार से। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वह जाता है वर्तमान, वह गया था भूतकाल और वह जाएगा भविष्यत काल। ठीक है। अब इसके जो भेद हैं वो पढ़ने हैं, प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। पहले है वर्तमान काल। वर्तमान काल में सबसे पहले होता है सामान्य वर्तमान। क्या होता है? सामान्य वर्तमान। जैसे वह पढ़ता है, सिंपल सी क्रिया होती है इसमें। जैसे वह पढ़ता है, मीना खेलती है, वह जाता है, तो ये क्या है? वर्तमान काल है। बिल्कुल सिंपल सी बात होती है। वह जाता है, मैं जाता हूँ, तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? सामान्य वर्तमान काल के हैं। अब आ गया अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब कि जो पूरा नहीं हुआ, जो क्रिया अभी पूरी नहीं हुई, या तात्कालिक, या अभी चल रही है। इस प्रकार से जैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान है। तत्कालिक वर्तमान भी कह सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। इसमें इसकी पहचान कैसे करोगे? इसमें रहा है, रहे हैं, रहा है, इस प्रकार से आता है, तो इसका मतलब है ये अपूर्ण वर्तमान काल है। आगे है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें शंका हो, संदेह हो। श्याम लिखता होगा, मतलब कि क्रिया तो वर्तमान काल की है। मान लो एक यहाँ बैठा है, एक दूरी पर कहीं और जगह पर बैठा है, और ऐसे ही बात करता है कि शायद वो भी ये काम करता होगा। पता नहीं, देख नहीं सकते उसे कि वो कर रहा है या नहीं। सिर्फ संदेह के रूप में कहा जाता है कि वो ऐसा करता होगा। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर होता है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे मैं कहूँ आप मेरी क्लास देखते होंगे। ठीक है। श्याम लिखता होगा, अमित यहाँ पर खाता होगा, अमित खाता होगा, यहाँ पर है नहीं, आएगा होगा। तो इसका मतलब क्या है? शंका है, हमें पक्का पता नहीं है कि वो खा रहा होगा या नहीं, मतलब कि खाता होगा, हम तो सिर्फ कह रहे हैं। तो वहाँ पर होता है संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या होती है? एक तो जो लास्ट वाला शब्द होता है उसमें ता आएगा, ती आएगा, और उसके बाद होगा, होगी आए, तो इसका मतलब है वो संदिग्ध वर्तमान काल है। जैसे लिखता आ गया था, होगा, खाता होगा, यहाँ पर होगा है ना, तो ये होता है संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद आ गया आज्ञार्थ। आज्ञा का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना कि ये काम करो। जैसे राधा तू नाच, इसका मतलब राधा को कहा जा रहा है कि तू नाच, तो ये है आज्ञार्थ वर्तमान काल। बेटा तुम पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है कि तुम पढ़ो, ये वर्तमान में आ जाता है, तो आज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाता है। इसके बाद आ गया भूतकाल। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना इसको। पहले है वही सामान्य भूतकाल। जैसे रेखा ने पुस्तक पढ़ी, राम बाजार से आया, सीमा स्कूल जा चुकी। इसकी क्या पहचान है? इसमें या तो या, ये, जी, ऐसे ये इस प्रकार से आ जाएगा। जा चुका, चुकी, चुके आ जाएगा, आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आ जाएगा। इस प्रकार से जब पीछे आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। जैसे रेखा ने पुस्तक पढ़ी, ई आ गई। राम बाजार से आया, या आ गया पीछे। सीमा स्कूल जा चुकी, चुकी आ गई। तो ये सारे उदाहरण क्या हैं? सामान्य भूतकाल के हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया आसन्न भूतकाल। ये बहुत पूछा जाता है, आसन्न भूतकाल।
इसका मतलब अभी अभी हमने जो काम किया है अभी अभी भूत बना है, ठीक है। मैंने पढ़ा है, मैंने मतलब अभी अभी पढ़ा है। मोहन ने लड़ाई की है, इस प्रकार से शब्द आए तो वो है कि अभी अभी क्रिया हुई है, आसन्न भूतकाल है, ठीक है। अभी अभी क्रिया खत्म हुई है, जैसे बाहर देखो गाड़ी आई है, जैसे गेट पे हमें पता चला कि गाड़ी आई है, उसी टाइम हमने कहा कि बाहर देखो गाड़ी आई है। इसका मतलब जो क्रिया है अभी अभी हुई है, तो वहां पर क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है। आई समझ, आसन्न भूतकाल इस प्रकार से होता है कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल, मतलब कि पूरी तरह से भूत बन चुका है जो समय, तो वो होता है पूर्ण भूतकाल। राम जा चुका था आ गया ना, जिस भी वाक्य के पीछे आ जाए था, थे, थी, इसका मतलब वो पूर्ण भूत हो चुका है। यही आपको पहचान याद रखनी है। पूर्ण भूत मतलब राम जा चुका था, पूजा कॉलेज जा चुकी थी, ऐसी जहाँ पर ऐसे सेंटेंस आ जाएं, ऐसे वाक्य आपको देखने को मिले, पीछे हो था, थे, थी, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। उसके बाद आ गया संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल वही शंका वाली बात है, जैसे हमने वर्तमान में किया है। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, हमें नहीं पता कि पढ़ी है या नहीं, हम वैसे बात कर रहे हैं कि उसने पुस्तक पढ़ी होगी। आपने मेरी कल की क्लास, यहाँ पर क्लास होगा, देखी होगी, ठीक है। यहाँ पर शंका है, हो सकता है ना भी देखी हो सकता है उसने पुस्तक ना भी पढ़ी हो, मतलब कि इसमें शंका होती है, संदेह होता है, ठीक है, विक्रिया हुई है या नहीं, तो वहां पर क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेतु मद भूतकाल। ये बहुत पूछा जाता है। आसन्न भूतकाल, हेतु मद भूतकाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसकी पहचान क्या है कि फसल अच्छी हो जाती यदि समय पर सिंचाई हो जाती। इसमें एक तो होता है कि जो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, डिपेंड होती है, दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, एक पर दूसरी आश्रित होती है क्रिया हेतु मद भूतकाल में। लेकिन हेतु मद भूतकाल के साथ हेतु मद भविष्यत काल भी पढ़ना है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है कि आंसर क्या किया जाए। आपको पहचान ये करनी है कि जो हेतु मद भूतकाल है, भूतकाल मतलब जो बीत चुका, पास्ट है, ठीक है, इसमें जो दोनों की दोनों क्रियाएं होती हैं वो भूतकाल की होती हैं, और दोनों ही नहीं हुई होती। ध्यान से सुनना है कि दोनों ही क्रियाएं हुई नहीं होती, और ना ही हम उसमें पीछे जाके उन क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। बस ये तो सिर्फ पछतावे वाली बात होती है, इसमें सिर्फ पछतावा होता है, क्योंकि जैसे हम हमारे बीते हुए समय पर पछतावा कर सकते हैं, वही चीज़ इसमें होती है कि दोनों क्रियाएं पहले तो एक दूसरे पर आश्रित होंगी, ठीक है। जैसे फसल अच्छी हो जाती यदि समय पर सिंचाई होती, ना तो समय पर सिंचाई हो सकी और ना ही फसल अच्छी हो सकी, क्रियाएं दोनों ही नहीं हो पाती, ठीक है, क्रियाएं दोनों ही नहीं हो पाती और ना ही हम उनको कर सकते हैं, क्योंकि वो बीत चुका है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार की बात आए तो वहाँ पर होता है हेतु मद भूतकाल, ठीक है। राजू पास हो जाता अगर उसने मेहनत की होती, उसने मेहनत नहीं की और ना ही वो पास हुआ, ये तो सिर्फ कहने की बात है कि अगर पास हो सकता था अगर उसने मेहनत की होती। तो ये है हेतु मद भूतकाल। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कन्फ्यूज़न होगी, इससे ज़्यादा शायद आपको समझ आ गई होगी कि दोनों जो क्रियाएं होंगी वो दोनों ही भूतकाल की होंगी, दोनों ही अपूर्ण होंगी, हुई तो है ही नहीं, बस सिर्फ बात कर सकते हैं कि ऐसा हो जाता अगर ऐसा हो जाता, बस वो है भूतकाल, ठीक है। उसके बाद है भविष्यत काल। भविष्यत काल में एक तो हो गया सामान्य भविष्यत काल, जैसे राम खेलेगा, मैं पढ़ूंगा, पहचान क्या है, गागेगी, राम खेलेगा, मैं पढ़ूंगा, तो यही है सामान्य भविष्यत काल, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे आ गया वही संदिग्ध, इसमें भी वही शंका वाली बात है, शायद मैं कल हिसार जाऊंगी, ये पक्का नहीं है, हो सकता ना जाऊं, ठीक है, हो सकता है ना जाऊं, शंका है ना, ये कन्फर्म नहीं है। आगे है हो सकता है इस बार सीईटी का पेपर हो जाए, जैसे कई बार पोस्टपोन हो चुका है, हो सकता है इस बार हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसमें शंका हो वहाँ पर होता है संदिग्ध भविष्यत काल।
फिर आ गया हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल में भी हेतु हेतु मद भूतकाल आया है और भविष्यत काल। इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे राम पहुँचेगा तो हम चलेंगे, इसमें भी वही दोनों क्रियाएं हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। राम पहुँचेगा तो हम चलेंगे, इसमें ऐसा होता है कि दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। अगर राम पहुँच गया तो हम चले जाएंगे। ठीक है, दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन ये हो सकती हैं। और भूतकाल में वो नहीं हो सकती। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप सफल हो जाओगे यदि मेहनत करोगे। अभी समय है, आप मेहनत करोगे तो आराम से सफल हो जाएगी। उसका मतलब ये दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन क्रियाएं यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये था हेतु हेतु मद भविष्यत काल। यही था वस्तकाल। इसमें से प्रश्न हमेशा एक पूछा जाता है, कभी आसन्न वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल से आ जाता है, कभी हेतु हेतु मद, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, संदिग्ध से आ जाता है। तो इस प्रकार आप ध्यान से देखोगे तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।